देश भर में सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए संघर्ष कर रहे हैं। कई राज्यों ने इस पुरानी पेंशन व्यवस्था को बहाल करने का ऐलान कर दिया। पश्चिम बंगाल जैसे राज्य भी हैं जिन्होंने नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस को कभी लागू ही नहीं किया था, वो अनवरत पुरानी पेंशन स्कीम में ही चल रहे थे, ओपीएस में। अभी महाराष्ट्र में करीब 18 लाख सरकारी कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी ओपीएस को लेकर, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली की मांग पर। अब लाख टके का प्रश्न ये है कि क्या देश भर में, क्या देश के सभी राज्यों में और केंद्र के स्तर पर सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल हो पाएगी? क्या नई पेंशन स्कीम की विदाई हो पाएगी? ये बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का उत्तर मालूम कहां टिका हुआ है? वो टिका हुआ है 2024 के चुनाव में नहीं, लोकसभा के नहीं। उस प्रश्न का उत्तर 23 में ही मिल जाएगा कि ओपीएस के इस आंदोलन का देश भर में भविष्य क्या होगा राष्ट्र के स्तर पर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, ये दो राज्य ऐसे हैं कांग्रेस शासित जिन राज्यों ने पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने का ऐलान किया। अब वहां कसौटी ये होगी कि क्या पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा आपको सरकार में दोबारा ला सकती है? अगर ला सकती है तो बाकी राज्यों पर भी इस बात का दबाव पड़ेगा और लोकसभा के चुनाव के लिए भी दबाव पड़ेगा दलों पर। एक दूसरा, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये राज्य जो भाजपा के द्वारा शासित राज्य हैं। महाराष्ट्र में युति का शासन है, भाजपा और एकनाथ शिंदे, और कर्नाटक में भाजपा का शासन। इन दो राज्यों में भी चुनाव है। हिमाचल प्रदेश में कहा गया कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए जीती कि उसने ओपीएस के पक्ष में अपना घोषणा पत्र जारी किया था। महाराष्ट्र और कर्नाटक की स्थिति बड़ी विचित्र है। आपको जान के हैरानी होगी, केंद्र सरकार से अभी एक प्रश्न पूछा गया लोकसभा में कि क्या केंद्र की इस पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की कोई योजना है, तो केंद्र ने कहा नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं है। इस बात को जरा ध्यान में रखिए। लेकिन महाराष्ट्र में जब सारे सरकारी कर्मचारी, करीब 18 लाख सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक हाई पावर्ड कमेटी के गठन का ऐलान कर दिया। और मालूम है ये कमेटी क्या करेगी? ये कमेटी ये देखेगी कि पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने की क्या क्या संभावनाएं बन सकती हैं। अब सोचिए खेल, क्योंकि भाजपा भी जानती है कि जिस भी राज्य में चुनाव है वहां पुरानी पेंशन को लेकर बहुत तीखी बात कहना नुकसान हो जाएगा। इसलिए महाराष्ट्र में उसने एक पासा फेंक दिया कि हाँ, हम एक कमेटी बना रहे हैं। हालांकि कर्मचारी सरकार की इस घोषणा के बाद भी हड़ताल पर गए। उन्होंने कहा कमेटी नहीं, आप तो ऐलान करिए कि हम लागू करेंगे। खैर, लेकिन कमेटी तक आ गई भाजपा की गठबंधन सरकार। कर्नाटक में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। केंद्र की सरकार कह रही है कि ओपीएस लागू करने का कोई प्रश्न ही नहीं, अभी कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं। लेकिन कर्नाटक के कुछ आला अधिकारी, वित्त विभाग के और दूसरे संबंधित विभागों के अभी हाल में जयपुर गए और राजस्थान सरकार के अधिकारियों के साथ बैठकर उन्होंने लंबी मंत्रणा की। किस विषय पर? पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने के मैकेनिज्म को समझने के लिए गए थे। अब इसका मतलब क्या निकाला जाए
कि कर्नाटक में भी मुख्यमंत्री बोम्मई एक खिड़की खुली रखना चाहते हैं ओपीएस के लिए, समझिएगा। मध्य प्रदेश में भी जब चुनाव का बिगुल बजेगा तो भाजपा ऐसा ही कोई दांव वहां भी चलेगी ओपीएस को लेकर। लिख कर रख लीजिए, ये कहे कि भाजपा मध्य प्रदेश में चुनाव में नहीं जाएगी कि कोई भी स्थिति बने ओपीएस लागू नहीं करेंगे, नहीं। अब ये जो 5 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ये कसौटी हैं ओपीएस आंदोलन के लिए। अगर इन राज्यों में वैसे ही चुनाव परिणाम आए जिनसे ये स्थापित हुआ कि नहीं, ओपीएस का मुद्दा देश की चुनावी राजनीति का केंद्रीय मुद्दा है, तो यकीन मानिए उसके बाद 2024 के चुनावी महासमर में, यानी लोकसभा के चुनाव में, भाजपा हो चाहे गैर भाजपा दल हो, सबके एजेंडे में, सबके घोषणा पत्र में आपको ओपीएस की बहाली की घोषणा का वचन दिखाई देगा। लेकिन अगर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू करने का लाभ वहां की सरकारों को नहीं मिला, महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में ओपीएस को लेकर जो दल सबसे मुखर होकर सामने आए चुनाव में, अगर उसको लाभ मिलता, चुनाव में नहीं दिखा, तो मुझे लगता है ओपीएस को लेकर चल रहे आंदोलन के लिए मुश्किल हो जाएगी 2024 में। इसलिए अभी सारी ऊर्जा आंदोलन की 23 में, इसीलिए इस आंदोलन के जो सूत्रधार हैं लोग, वो सारी ऊर्जा 23 में इन राज्यों में झोंकना चाहते हैं ताकि एक नजीर बन पाए राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय दलों के लिए, और एक दबाव समूह पैदा हो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी। क्या वास्तव में इन 5 राज्यों में ओपीएस चुनाव का रुख मोड़ने वाले मुद्दे के रूप में स्थापित हो पाएगा? संख्या छोटी नहीं है। महाराष्ट्र में अभी जो हड़ताल हुई, 17-18 लाख लोग हड़ताल पर गए। 17-18 लाख लोग, एक व्यक्ति का 5 लोगों का परिवार मानकर चलिए तो कितने लोग हो गए? लगभग 80-90 लाख लोग, 1 करोड़ के आसपास, एक बड़ी संख्या है। और सरकारी कर्मचारी बाकी समाज को भी प्रभावित करता है। हिमाचल छोटा राज्य है, लेकिन वहां ओपीएस के मुद्दे ने एक बड़ा पॉलिटिकल एजेंडा सेट कर दिया। और अशोक गहलोत और भूपेश बघेल ने भी यही सोचकर ओपीएस को फिर से लागू करने का ऐलान किया था कि ये मुद्दा उनकी सत्ता में वापसी सुनिश्चित कराएगा। इसलिए उनको भी इंतजार रहेगा ये देखने का, परखने का कि क्या ओपीएस का मुद्दा उनको फिर से सत्ता में वापस ला सकता है कि नहीं। इसलिए ये जो 1 साल है जिसमें इन 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और परिणाम आने हैं, वो इस आंदोलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ओपीएस के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एनपीएस के भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।